आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 मई के मकर राशि फल के बारे में। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज का राशि फल आपको बताएगा कि आज के दिन आपको किन चीजों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और किन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आज आपको उन्नति के पथ पे ले जाएगा और क्या आपके सामने बाधा खड़ी कर सकता है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे, जहां आप पाएंगे आज के दिन का राशिफल। कैसा होगा आपका दिन, किसे मिलेगा प्यार, किसका चलेगा व्यापार, कैरियर में किसे मिलेगी उड़ान, किसे मिलेगा धन अपार। हर वर्ग के लिए जानिए दैनिक राशिफल। वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आप सबको मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। 27 मई 2020 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि रात्रि 12:32 तक रहेगी। इसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 7:28 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। वृद्धि नामक योग रात्रि 2:21 तक रहेगी। इसके पश्चात ध्रुव नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य वृषभ राशि में रहेगा, चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो तो उसे अगले दिन के लिए टाल दें। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:18 से दोपहर 2:02 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करे। देवों के देव महादेव ने अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए कई रूप रखे। धार्मिक ग्रंथ में उनके अलग अलग स्वरूपों का वर्णन बखूबी मिलता है। ऐसे ही 5 रूपों के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें भोलेनाथ ने समय समय पर धारण किया। इन रूपों के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। अगर कोई नया रोजगार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करें, सफलता मिलेगी। अविवाहितों के विवाह की बात आगे बढ़ेगी। लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करें। बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति हो सकती है। आपके अपने बलबूते पर ही अपनी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें। इससे कोई स्थायी सफलता मिल जाएगी। भाग्य 88% साथ देगा। आज संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। कोई नया ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। शत्रु बलहीन रहेंगे। व्यापार व्यवसाय की तरफ ध्यान देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। संतान पक्ष से हर्षवर्धक समाचार व परिवार में आमोद प्रमोद का वातावरण रहेगा। बहुत समय से रुके हुए किसी कार्य को बनाने की चेष्टा करें। लॉकडाउन की वजह से कारोबार सामान्य रहेगा और मनोरंजन कार्य पर खर्च हो सकता है। आज आपको अपनी प्रतिभा का लाभ मिलेगा और आपकी पहचान बनेगी। नई योजनाएं लाभ देंगी। व्यापार में किसी विशेषज्ञ की सलाह आपके लिए आगे चलकर उपयोगी सिद्ध होगी। आपके मौज बहार के दिन आने वाले हैं। लॉकडाउन में कोई नया कार्य न करे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जोखिमपूर्ण निवेश करने से बचे। पूरे दिन किसी से विवाद में न पड़े। क्रोध पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। छोटे बच्चों के साथ उत्तम समय व्यतीत करेंगे। व्यस्तता रहेगी। माता का पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आपके लिए आज का दिन सामान्य रूप से फलदायक रहेगा। प्रेम के मामले में दिन सफलतादायक रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर है। जीवन साथी भी बीमार हो सकता है। काम के सिलसिले में नतीजे आपको खुशी देंगे और आप अपने काम को बड़े ही अच्छे ढंग से अंजाम देंगे। मानसिक तनाव बढ़ेगा, जिसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। प्यार और परिवार की बात करते हैं। दिल की बातों को दिल में रखने की जगह हिम्मत करके उन्हें बता दें
और इसके लिए एक प्यार भरा मैसेज जादू की तरह काम करेगा। शांति के इस चरण में आप बेहद उत्साही और खुश हैं, बस इन पलों को जीना चाहते हैं। आज का दिन आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि आज आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। आपको अपने लवर से तारीफ मिल सकती है या कुछ ऐसा जिसकी चाह आप लंबे समय से कर रहे थे। आपकी कोशिशों में आपके प्रियजन भी सहयोग करेंगे। अपने प्रियतम से एक किस या टाइट हग भी आपका पुरस्कार हो सकता है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करते हैं। आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। अपने करीबी लोगों और माँ की तरह की स्त्री को भी कभी भी नजरअंदाज न करें, बल्कि उनकी सलाह का पालन करें। यह समय खर्चों भरा हो सकता है, जहां आपको वाहन या घर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए धन की आवश्यकता होगी। जीवन में प्रयास के बाद ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जिससे आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। दूसरों के विचारों और बातों को अच्छे से सुनें, क्योंकि बातचीत अच्छे व्यवसाय की कुंजी है। याद रखें कि ये सितारे हमारे भाग्य को तय नहीं करते, बल्कि इसे हम खुद तय करते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं। जो लोग पेट या हड्डियों की समस्या से ग्रसित हैं, उन्हें विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। इसलिए महादेव कहलाए कृत्तिवासा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कृत्तिवासा शिवजी का ऐसा रूप था जिसमें उन्होंने गज चर्म धारण किया था। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार भोलेनाथ माता पार्वती से रत्नेश्वर की महिमा का बखान कर रहे थे। उस समय महिषासुर का पुत्र गजासुर शिव के गणों को परेशान करता हुआ शिव जी के समीप चला गया। उसे इस बात का गर्व था कि वह कंदर्प के वंश में जन्मा है और उसे कोई मार नहीं सकता। गजासुर की इस प्रार्थना से प्रसन्न हुए थे शिव। भोलेनाथ ने उसके आतंक का नाश करने के लिए उसके शरीर को अपने त्रिशूल में टांगकर आकाश में लटका दिया। तब उसने अपनी भक्ति से शिव जी को प्रसन्न कर लिया। इस पर महादेव ने उसे वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने प्रार्थना की, यदि वह उस पर प्रसन्न है तो उसके चर्म को धारण करे और अपना नाम कृत्तिवासा रख लें। इस पर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसे तथास्तु कहकर वरदान पूरा किया। इसलिए भोलेनाथ बन गए पंचवक्त्र। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक एक बार भगवान श्री हरि ने किशोर अवस्था का मनोहर रूप धारण किया। विष्णु जी के इस अनुपम स्वरूप को देखने के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा और अनंत मुखों और नेत्रों वाले देवता पहुँचे। यह देखकर शिव जी को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर उनके भी अनेक नेत्र होते तो भगवान के इस किशोर रूप के वह सबसे अधिक दर्शन करते। यह सोचते ही महादेव पंचमुखी हो गए और उनके प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र बन गए। इसके बाद उन्होंने श्रीहरि के दर्शन किए। भगवान शिव का यह रूप पंचवक्त्र कहलाया। भगवान भोलेनाथ कहलाए थे शीतिकंठ। भगवान शिव के अनेक नामों में एक नाम शीतिकंठ भी है, जिसका अर्थ है जिसका कंठ नीला हो। सागर मंथन के समय भगवान शिव ने हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वह नीलकंठ एवं शीतकंठ भी कहलाने लगे। कई जगहों पर ऐसी कथा मिलती है। शिव जी कहलाए थे संसार वैद्य। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस तरह निदान और चिकित्सा के जानने वाले सवैद्य उत्तम प्रकार के औषधियों से लोगों के शारीरिक रोग दूर करते हैं, उसी प्रकार शिव जी अपनी दयालुता से संसारियों को भवरोग से मुक्ति दिलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ को अनेक प्रकार की अलौकिक और चमत्कृत औषधियों का ज्ञाता माना जाता है। कहा जाता है शिव के पास जाने भर से ही सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं। इसलिए शिव जी को संसार वैद्य कहा जाता है। इसलिए कहलाए थे महादेव गंगाधर। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक
पृथ्वी के लोगों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की, लेकिन गंगा का प्रवाह बहुत तेज और प्रचंड था। धरती उनके प्रवाह वेग को सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए माँ गंगा ने भागीरथ से कहा कि स्वर्गलोक से गंगा सीधे पृथ्वी पर प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि उनके प्रवाह का वेग बहुत तेज है। केवल भगवान शिव ही जो इस प्रचंड और तेज प्रवाह के बल को सहन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।